कहा अगर कोई राई के दाने के समान भी विश्वास को रखता है अपने जीवन में, और उस राई के दाने के विश्वास के बल को अगर अपने जीवन में उसे पलने दे, उसे सुचारू रूप से चलने दे, प्रभु कहता है तू पहाड़ को भी हटा सकेगा। आमीन कहें। इसका मतलब क्या है कि हम अपनी जिंदगी में भलाइयों को बहुत तायत में देख पाएंगे। चलना है बहुत कठिन, पर याद रखें आपके साथ यीशु है। आमीन आमीन। चलो अब हम उन बातों को सीखने वाले हैं जिससे शैतान के कामों का नाश होगा। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? याद रखें कि प्रभु ने अपने चेलों ने कहा स्वामी हमें प्रार्थना करना सिखाइए, हमें प्रार्थना करना नहीं आता। प्रभु ने उन्हें प्रार्थना करना सिखाया। याद रखो कि हम जब प्रभु के सामने होते हैं तो हमारी परिस्थितियों में एक बेहतर बदलाव लाना चाहते हैं यीशु पिता। आमीन कहें। हमारी इच्छाएं केवल प्रभु के वचन की ओर रहें, हमारी बातें प्रभु के वचन की ओर रहें, हमारा मन प्रभु की ओर लगा रहे। याद रखें कि वो हम पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आमीन बोलो। ओ परमेश्वर अपना ध्यान हमारी ओर लगाएगा, अपना ध्यान, और कहेगा ये मेरी बेटी है, और कहेगा ये मेरा बेटा है। और याद रखो कि जब वो अपना ध्यान हमारी ओर करता है, हमारी परिस्थितियों को बलवान बनाता है आत्मिक स्तर पर, आत्मिक स्तर पर। इसलिए हम जब परमेश्वर के साथ होते हैं हमें समझने की जरूरत है हर बातों को। हम उसे नहीं पकड़े ऐसे कि वो हमसे छूट जाए। हम उसे इतना तेजी से पकड़ लें कि वो हमारे निकट रहे हर परिस्थितियों में। याद रखो हम मसीह को पकड़ना चाहते हैं, उसे हम पाना चाहते हैं अपने भीतर। एक स्त्री सब कुछ गंवा दिया, अपने धन को, अपने दौलत को, अपने जेवरात को। 12 साल हो गए वो रो रही थी, माय लॉर्ड कोई है इस दुनिया में जो मुझे बचा सकता है, क्योंकि मैं मरने वाली हूं, मेरे शरीर का कतरा कतरा खून निकल चुका है। कोई है क्या मुझे छुड़ाने वाला इस दुनिया में? यीशु और जा रहे थे, यीशु जा रहे थे, यीशु जा रहे थे। उसके हृदय में आया हां ये यीशु है जिसे मैं छूंगी। मैंने सब कुछ गंवा दिया है अपने जीवन का हर। वो रो रही थी, उसके शरीर का खून इतना निकल चुका था कि वो बुढ़ी लग रही थी। उसका उम्र ज्यादा लग रहा था बीमारी के कारण। उसके चेहरे के चमड़े सिकुड़न आ गया था, उसकी बॉडियों में उलझन थी, उसके शरीरों में किसी तरीके की ताजगी नहीं थी। वो रो रही थी, लॉर्ड कोई है इस दुनिया में जो मुझे बचा सकता है? कोई है? और वो एक दिन वो उस यीशु की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया, उस यीशु की ओर अपने मनों को लगाई। ओ यीशु केवल आप ही हो सकते हैं जो मेरे जीवन को सही कर सकते हैं। जैसे उसने यीशु पर अपना ध्यान केंद्रित किया, उसके अंदर कुछ हो रहा था। जब आपके जीवन में कुछ सही चीजें आती हैं आपका मन उत्साहित हो जाता है। जब आप एक घर बनाने वाले होते हैं आपका मन उत्साहित हो जाता है। जब आप एक गाड़ी लेने वाले होते हैं आपका मन उत्साहित हो जाता है, हाँ कुछ तो मेरे लिए अच्छा होने वाला है। वैसे ही उस स्त्री का मन, जैसे उसने कहा ओ मैं यीशु को छू लूंगी, मुझे भरोसा आ रहा है अगर मैं यीशु को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। यीशु को वो देख रही थी और वो जा रही थी, पर उसके खून उसके पूरे बॉडी से निकल चुका था। वो थक गई थी इलाज कराते कराते, उसकी नसें सिकुड़ गई थी, उसके दिमाग की हर बातें धूमिल हो चुकी थी, वो दूषित हो गई थी, उसमें किसी तरीके का आत्मिक बल नहीं था। वो रो रही थी, स्वामी कोई है क्या, कोई है क्या मुझे छुड़ाने वाला? लेकिन जब उसने एक आशा की ज्योति को देखा जो जिंदा कर सकता है हर एक मरी हुई परिस्थिति को, आमीन बोलो, हर एक मरी हुई परिस्थिति को, ओ देखा, ओ यीशु यस आप मुझे ठीक कर सकते हैं। जैसे उसने यीशु पर ध्यान दिया उसके दिलों में एक उत्साह आया, उसके मनों में एक विश्वास की सामर्थ्य आई।
आमीन। मैं सोच पा रहा हूं कि मेरे साथ बहुत एक सामर्थी दूत मेरे आजू बाजू में है। ओह हालेलुया, धन्यवाद यीशु। वो सोच रही थी और वो गई। बहुत ज्यादा भीड़ थी यीशु के पीछे, वो चल नहीं पा रही थी, पर उसने यीशु पर जैसे ही भरोसा किया, विश्वास की आत्मा का बल उसके विश्वास की आत्मा में आ गया। याद रखो, विश्वास की आत्मा इस विश्व की आत्मा को हरा देगी। ये जो विश्व की आत्मा है वो शैतान की आत्मा है, पर आपके अंदर जो विश्वास की आत्मा आएगी उस विश्व की आत्मा को हरा देगी। वो जा रही थी, वो जा रही थी, उसके आंसू गिर रहे थे। वो मनों में सोच रही थी, डैडी मैं अगर आपको छू लूंगी, मैं आपको छू लूंगी तो मैं निश्चय ही अपने जीवन में उद्धार को पा जाऊंगी। आमीन बोलो। याद रखो, हमें परिकल्पना करना है अपने विवेक में, अपने मनों में सोच लेना है, अगर मैं वहां जाती हूं तो निश्चय ही मुझे कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। वो सोच रही थी, यीशु सामने थे, बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी। कैसे छूं, कैसे छूं? पर वो तैयार हो रही थी, क्योंकि उसका दिल, उसका मन, उसका विश्वास की आत्मा यीशु पे हो गई थी। और जैसे ही वो यीशु को देखी, उस यीशु से कुछ निकल रहा था। यीशु से कुछ आ रहा था। वो पा रही थी ताकत को। जैसे ही आपने कहा मैं चर्च जाऊंगा, जैसे बहनों ने कहा मैं चर्च जाऊंगी, वो कुछ उनके जीवन की दशाएं सही होने लगती हैं। शैतान का बल वहां से टूटने लगता है। ओ धन्यवाद यीशु। और वो जैसी ही नजदीक पहुंच रही थी, भीड़ को हटाने का प्रयास कर रही थी। ओ हटो, हट जाओ, मुझे जाने दो। कुछ लोग बोल रहे थे, हे तू कहां जा रही है? मुझे यीशु को छूना है। जैसे उसने अपने ध्यान को, अपने विवेक को यीशु पे लगाया, यीशु से कुछ ले रही थी वो, यीशु से कुछ ले रही थी वो, यीशु से कुछ पा रही थी वो। और जैसे और निकट गई और बल पा रही थी वो, जैसे और कदम बढ़ाई यीशु से कुछ पा रही थी वो, और कदम बढ़ाई यीशु से कुछ और पा रही थी। जैसे उसके निकट जा रही थी कुछ और पा रही थी, जैसे उसके निकट पहुंच रही थी कुछ और पा रही थी। उसके कपड़े को छू ली और इसी समय उसका लहू गिरना बंद हो गया, वो चंगी हो गई। ओ हालेलुया। याद रखो, जितने आप प्रभु के निकट आने वाले हैं, आप उससे कुछ पाने वाले हैं। यही तो है विश्वास की आत्मा का बल, जो इस विश्व की आत्मा को हरा देगा। हमें बातों को समझना चाहिए, हमें समझना होगा हर एक उन आत्मिक परिस्थितियों को। हमें समझना होगा उसके विश्वास की आत्मा को। वे कहते हैं, मेरी बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, तू कुशल से चली जा। उसके जीवन में कुशलता 12 साल से नहीं थी। कुशलता से चली जा, गो इन पीस, गो इन पीस, तू शांति से चली जा। 12 साल से शांति छिन गई थी। संसार की आत्मा ने, विश्व की आत्मा ने उसके जीवन को ले लिया था अपने हाथों में, और वो मर रही थी। संसार की आत्मा ने उसके शरीरों को पकड़ के दबा दिया था, और वो घायल हो चुकी थी। उसके नसें टूट गई थी, उसके दिमाग की बातें दूषित हो गई थी। वो मर रही थी, कोई आशा नहीं थी उसके अंदर, क्योंकि इस विश्व की आत्मा ने उसके शरीरों को तोड़ दिया था। पर याद रखें, वो जा रही थी, वो विश्वास की आत्मा के पास जा रही थी। सामने यीशु था। याद रखिए, उसने कहा, मैं किसी को धोखा देने वाला नहीं हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मेरे विश्वास का परिणाम देखेगा। क्योंकि जो कोई मुझ पर भरोसा रखता है, मेरे वचन को समझता है, वो अपनी जिंदगी में हार को नहीं देखेगा। वो अपनी जिंदगी में हार को नहीं देखेगा। आमीन बोलो। नहीं देखेगा। आमीन बोलो। वो अपनी हार को नहीं देखेगा, वो नहीं देखेगा।
वो जयवंत हो गए यीशु के नाम में। वो एक ऐसी परिस्थिति की ओर भाग रही थी जहां पर उसका जीवन था। रास्ते कठिन थे, चलना कठिन था, पर वो जा रही थी यीशु के सामने, यीशु के छूने के लिए। जब आप यीशु के निकट आते हो, शैतान आपको रोक देता है। जब आप यीशु से कुछ पाना चाहते हो, शैतान आपको रोक देता है। परिस्थितियां आपको रोकती हैं। इस विश्व की आत्मा आपके रास्ते को रोक देती है। संसार की तमाम ऐसी गुनाह की बातें आपको रोक देती हैं। शैतान को यह पता है, अगर ये बहन यीशु की ओर जाएगी तो यीशु के अंदर से निकलने वाली हर चीजें उस बहन की जिंदगी को बदल देगी। इसलिए वो रोकता है। याद रखना इस बात को। वो जा रही थी, वो जा रही थी, वो जा रही थी। वो अपने टूटे हुए, टूटे फूटे पांव से जा रही थी। लड़खड़ाते हुए पांव से वो यीशु की ओर जा रही थी। यीशु जा रहे थे, वो भी जा रही थी। पर जैसी वो विश्वास की आत्मा में आगे बढ़ रही थी, याद रखें, जब आप विश्वास करते हैं तो आप विश्वास को दे रहे हैं यीशु के हाथों में। हेलो, हम जब विश्वास करते हैं, अपने विश्वास को दे रहे हैं यीशु के हाथों में। याद रखो, वो परमेश्वर है, वो कोई मनुष्य नहीं। जब आप विश्वास को, अपने विश्वास को उनके हाथों में दोगे तो यीशु के भीतर से जो चीज निकलेगा वो आपके विश्वास को परिणाम में बदल देगा, परिणाम में बदल देगा। याद रखें, ऐसा नहीं कि वो अंधा है, ऐसा नहीं कि वो कुछ समझ नहीं सकता। वो दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है। उसने आदम को बनाया और उसमें अपनी सांस फूंक दी। बाइबल कहती है वो एक जीवित प्राणी बन गया। आमीन बोलो। इंसान पाप की अवस्थाओं में मरा हुआ है, इंसान पाप की अवस्थाओं में टूट रहा है। संसार की आत्माएं उसकी आत्मा को खरीद ली हैं। संसार की दूषित आत्माएं, संसार की आत्माएं उसकी आत्मा को ले ली। वो रो रही थी, छुटकारा पाने की तलाश में थी, पर कहीं आशा नहीं थी। पर यूहन्ना 3:16 आयत, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया, ताकि जो कोई उस यीशु पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन के साथ, अनंत जीवन पाए। आमीन के साथ। याद रखो, जहां आप बैठे हो, आज आपका विश्वास प्रभु के हाथों में जाना चाहिए। यहां टेम्परेरी कुछ भी मिलता नहीं। यहां आपको अपने विश्वास को प्रभु के हाथ में देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। तुम खड़ी हो जाओ। नहीं नहीं, ये हाँ, तुम नहीं, ये हाँ, खड़ी हो जाओ। नहीं, वो जो साल ओढ़ के रखी है बहन, तुम बैठ जाओ। हम विश्वास की आत्मा को, अपने विश्वास को प्रभु के हाथ में दें। अगर ये सामने हाथ बढ़ा रही है तो कुछ इसे हो रहा है। इसके शरीर के ऊपर हर विश्व की आत्मा का बंधन टूट रहा है। हर एक शैतान के बंधन टूट रहे हैं। याद रखो कि जब वो खड़ी होती है तो उसकी जिंदगी का हर वो चीजें, हर वो इस संसार की बलें टूट रहे हैं। मैं कह रहा हूं, ये इसके अंदर का बल, जो विश्व की आत्मा है वो टूट रहा है। जो संसार की आत्मा है वो टूट रहा है, वो टूट रहा है। ये सोची नहीं होगी मुझे क्या होगा आज, पर हां, यीशु जानता है कि आज मैं इस आजाद करूंगा, इसे मैं छू लूंगी। यीशु इसे छू लेंगे। देखो, याद रखो, अगर मैं इसमें से कुछ लोगों को इंगित करने वाला हूं, अभी ऐसे लोग हैं, ऐसी बहनें हैं जिस पर परमेश्वर का आत्मा का बल बड़े जोर के साथ उतरने वाला है। वो आ रहा है आपके ऊपर,
वो आ रहा है आपके ऊपर, वो आ रहा है आपके ऊपर, वो आ रहा है आपके ऊपर, वो आ रहा है आपके जीवन में, वो आ रहा है आपके जीवन में, वो आ रहा है आपके जीवन में, वो आपको छूने वाला है अभी, वो आपको छूने वाला है अभी, वो आ रहा है, वो आ रहा है। ऐ राही, अपने हाथों को उठाओ, तू चलता चल, जीवन है लंबा सफर। ऐ राही, तू चलता चल, जीवन है लंबा सफर। चलना बहुत है कठिन, जीवन का पथ है दुर्गम, चलना बहुत है कठिन, जीवन का पथ है दुर्गम। लेकिन जब यीशु है संग, तो इनसे क्यों हम डरे, लेकिन जब यीशु है संग, तो इनसे क्यों हम डरे, तो इनसे क्यों हम डरे। ऐ राही, तू चलता चल, जीवन है लंबा सफर। ऐ राही, तू चलता चल, जीवन है लंबा सफर। याद रखें, वो आपके हर मार्गों पर आपके आगे होगा। हम अपनी जिंदगी को कैसे आत्मिक रीत से बलवान कर सकते हैं? निश्चय वो स्त्री सब कुछ खो चुकी थी, उसके पास आशा नहीं थी, पर वो अपने आप को तैयार की यीशु के लिए। आमीन कहो। वो अपने आप को तैयार की प्रभु के लिए। आमीन बोलो। जब आप अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करते हैं तो मत रुको, मत रुको, और अपने कदमों को आगे बढ़ाओ। जितने कदम आपके आगे बढ़ेंगे उतने ही शैतान टूटेगा यीशु मसीह के नाम से, उतनी ही बीमारियां टूटेगी यीशु मसीह के नाम से, उतनी ही परिस्थितियों में बदलाव आएगा यीशु मसीह के नाम से। जितने कदम आगे बढ़ाओगे उतने कदम पर शैतान हारेगा यीशु मसीह के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।